दोस्तों वॉशिंग पाउडर का नाम सुनते ही हमें निरमा याद आता है, ठंडा का नाम सुनते ही कोका कोला, इसी तरह थ्रेशर का नाम मतलब एनवीटी। और एनवीटी इतना कमाल करती रहती है नए नए प्रकार के मॉडल लाने के लिए कि आप गीली सूखी एक ही थ्रेशर में धान, मूंगफली, गेहूं, वो भी एक ही मशीन में, इन पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करती है एनवीटी। तो सर ऐसा करते हैं क्या? पहले तो सुरेश जी, आपका और दुनिया के कोने कोने में बसे हुए उन तमाम किसान साथियों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागतम और वेलकम। तो सुरेश जी, जैसे आपने बताया कि नए नए मॉडल की अगर बात करें तो एनवीटी ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैग टोकरी बिल्कुल नया नवेला मॉडल, और ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप सेट टोकरी जो ऑलरेडी चल रहा है। आज दोनों थ्रेशरों के बारे में उन किसान भाइयों को अलग अलग से बताएंगे। ठीक है। तो सुरेश जी, ये जो मॉडल है ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैग टोकरी, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप सेट टोकरी, अगर इसकी बात करें तो इसमें मूंगफली, धान और मक्का, गेहूं, ये सभी तरह की फसलें, वैसे तो अगर गवार है, बाजरे है, सरसों है, चना है, मूंग है, उड़द है, मेथी है, धनिया है, रायडा है, तोर है, मक्का है, ये मतलब तमाम तरह की फसलें निकलती है। लेकिन अन्य थ्रेशरों मल्टीक्रॉप में निकलती है, लेकिन ये स्पेशल मूंगफली, धान, मक्का और गेहूं, तमाम तरह की फसलें ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप से निकाली जाती है। क्यों दूसरे मल्टीक्रॉप में वही है ना, धान और मूंगफली में बड़ी दिक्कत, मतलब निकल नहीं सकती है। हाँ, नहीं, धान तो भी नहीं ऐसी क्या टेक्नोलॉजी इसमें बनाई है जो पिछले साल आपने समझाया, लेकिन जो भाई नए जुड़े उनको बताते हैं? हाँ, उनको बताते हैं। मूंगफली, धान और मक्का, वैसे तो मल्टीक्रॉप से सरसों निकलता है, चना निकलता है, मूंग उड़द निकलता है, लेकिन धान और मक्का और मूंगफली तीनों एक थ्रेशर में नहीं निकलती, केवल ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप से ही निकाली जाती है, जो आप मॉडल आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, तो बताइए इसके बारे में, इसमें होता क्या सिस्टम, थोड़ा सा फौरी तौर पे बता दीजिए ताकि थोड़ा सा। इसका ड्रम ज़्यादा लंबा है, ड्रम लंबे के अंदर इसके वोल्ट और ब्लेडें बराबर लगी हुई है, और एक्सल थ्रो के माध्यम से ये माल को इस डोली में लगाता है और माल घूम के जैसे झड़काते हैं किसी चीज़ को, जैसे पहले चावलों को झड़काया करते थे, ऐसे आज भी झड़काते होंगे एमपी यूपी के अंदर, तो वहाँ से ये झड़क माल जो है ना घिस के जो इधर आ जाता है, दाना जो नीचे गिर जाता है ड्रम जाल से, और दूसरा जो एक्सल थ्रो के माध्यम से जो कचरा है वो आगे निकल जाता है और चलने में आ जाता है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, किसान भाइयों को बता देना चाहते हैं कि इसमें गीले से गीला और सूखे से सूखा माल ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप से निकाला जाएगा। बिल्कुल गीला माल, इसको ज़मीन से उखाड़ो और इसके अंदर डालो, बिल्कुल निकलेगा। चाहे मूंगफली की बात करें, चाहे सरसों उसकी बात करें, चाहे मूंग उड़द की बात करें, यानी गीले से गीला और सूखे से सूखा माल ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप से निकाला जाएगा। मतलब गिले से गिले का मतलब ये दोस्तों, मूंगफली उपाड़ते जाओ, डालते जाओ, निकल जाएगी। सोयाबीन, बिल्कुल, एमपी और महाराष्ट्र के भाई जानते ही होंगे, राजस्थान के भाई भी जानते हैं कि सोयाबीन बहुत गिल्ली काटी जाती है। एमपी यूपी में भी निकलती है। ठीक है। और उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है ना कि ऊपर से बरसात आने का खतरा रहता है जी, तो तुरंत गिल्ली निकालनी पड़ती है। तो गिल्ली के लिए तो वरदान बन गया है। बहुत पिछली बार इन्होंने, अगर गुजरात की बात करें या एमपी यूपी की बात करें, तो कमाल कर दिया ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप ने। भाई सूखी तो सारे फसल थ्रेशर निकाल ही रहे, गिल्ली निकालने की है। हाँ, और ये 6 फैन का थ्रेशर है, ये जो अलग लगा हुआ है, एक्सल थ्रो के माध्यम से ड्रम के साथ अटैचमेंट है, और ये पंखा ये चलने से माल को उठाएगा। और इसके बाद 1 2 3, एक नहीं, 2 नहीं, 3 फिल्टर माल को क्लीन करने के लिए ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप में लगाए गए हैं। क्या बात है जी। अब पीछे की तरफ तो एलिवेटर पीछे दिया गया। इसका एलिवेटर है, फोल्डिंग है, जैसे ये 2 वोल्ट खोलेंगे एलिवेटर पूरा घूम के इस साइड में भी आ जाएगा, ये भी इसके अंदर ऑप्शन है। ठीक है। पूरे का पूरा एलिवेटर हट जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये किसान भाइयों को बता देना चाहते हैं कि ये मल्टी स्पीड का थ्रेशर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। किसान चाहे तो इसकी हवा कम से कम, चाहे तो जितनी मर्जी ज़्यादा कर सकता है। बारीक से बारीक, मोटे से मोटा, सूखे से सूखा और गीले सा गीला माल ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप से निकाला जाएगा। क्या बात है, क्या बात। और दूसरी बात मैं मेरे किसान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि जिस किसान भाई को भूसे की ज़रूरत होगी वो सूखे माल से भूसा बनेगा, गीले माल में भूसा नहीं बनेगा ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप के अंदर। गीला माल इससे निकलेगा? हाँ, गीला माल इससे निकलेगा। इसके अंदर चौक प्लेट है, उसको आधी को हटाना होगा और आधी लगी रहेगी उसके अंदर। उसके 4 पीस हैं, 3 पीस हैं इसके, नीचे का पार्ट और ऊपर जो हाफ पार्ट लगे हुए हैं, वो इसकी पूरी की पूरी जानकारी, जैसे ग्राउंडनट निकालना है या सरसों चना निकालना है, वो पूरी की पूरी जानकारी जो है
NVT यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को बताई गई है। इसके बारे में तो अपन बात कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा है। मतलब सबसे हॉट प्रोडक्ट है, लेकिन बीच में आपने लगा रखा लोन फैसिलिटी अवेलेबल। इसका क्या मतलब है? देखो, NVT के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे मल्टीक्रॉप थ्रेशर की बात करें, चाहे ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप या डिगर की बात करें, चाहे मेज थ्रेशर की बात करें, NVT में 12-14 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तमाम प्रोडक्ट के ऊपर 50% लोन की कम से कम, यानी 50 ज़्यादा तो कितना भी हो किसान करवाए, लेकिन 50% तक लोन की सुविधा इस NVT एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है हिंदुस्तान के हर एक कोने के ऊपर। और किसान भाई अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड से सिविल चेक करवा के 72 घंटे के अंदर अंदर किसान को जो है लोन की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये बात तो बहुत बढ़िया कर दी कि बजट की समस्या खत्म कर दी। हाँ, पहले मतलब बहुत सी बार भाई लेना तो चाहते, लेकिन समस्या ये आ जाती है ना जी कि पैसे नहीं है सीजन के टाइम पे। हाँ, तो उस वक्त दिक्कत आ जाती, वो दूर कर दी। अब सब्सिडी की बात भी साथ ही कर लो। देखो, सब्सिडी अप्रूव्ड है ये थ्रेशर। जो अलग अलग स्टेट में सब्सिडी का प्रावधान है वो अलग अलग है। किसान भाई अपना सिस्टम के हिसाब से सब्सिडी प्रोवाइड करवा सकता है। ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप में सब्सिडी की जो है वो उपलब्ध है। अब इसके बारे में बताइए। और ये बिल्कुल नया नवेला मॉडल, इसके अंदर ये देखो, मतलब एक तो इसका एलिवेटर फोल्डिंग, बिल्कुल संकड़े रास्तों के अंदर भी ये जा सकता है थ्रेशर। ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप, एलिवेटर इसका फोल्डिंग है। और इसके जो आगे हैं डबल पुली लगी हुई है, इसके आगे डबल पुली लगी हुई है। किसान जो है गीले से गीला और सूखे से सूखा माल ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैग टोकरी के अंदर निकाला जाएगा। और दूसरी चीज़ बताओ दोस्तों, अगर एलिवेटर के कूपों की बात करें तो इतने बड़े कूपों के साथ इसके ये 8 इंची 5.5 इंची का कुप्पा लगा हुआ है। ये 2 mm चादर का लगा हुआ है। 2 mm चादर का ये कुप्पा लगा हुआ है और 2 mm चादर का ये बॉक्स बना हुआ है। और सनी कंपनी की चैन है इसके अंदर। और लाजवाब एलिवेटर की परफॉर्मेंस है NVT ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। और इसके बाद सुरेश जी किसान भाइयों को ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि इसमें सूपा भी लगा हुआ है साथ में। ठीक है। हाँ, किसान सूपे के माध्यम से भी अपना काम कर सकता है। कई बार क्या होता है कि साइड में डोली को हटा देता है किसान, मेरे को सूपे में डालने में मज़ा आता है, तो इसमें सूपा की अटैचमेंट भी साथ में है। और दोनों एक साथ भी चल सकते हैं? नहीं, इतना तो नहीं जी इसके अंदर खा सकती। सूपे में भी मात बहुत चला जाता है और डोली में भी बहुत चला जाता है। मैं वही पूछना, मैंने कहा कल को किसान भाई मशीन लेके ऐसा कर दे भाई मैं तो दोनों चलाऊं, तो पहले क्लियर बता दे। ठीक है, या तो वो सूपे से माल निकालेगा या बैग टोकरी से माल निकालेगा। ठीक और है। ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप के अंदर अगर पीछे इसके डोली की बात करें तो इसके अंदर ये रिवर्स गियर है, खाली बैक ही नहीं है, रिवर्स भी है। ये रिवर्स गियर की इसके अंदर सुविधा है। और इसके अंदर रोलर नहीं है, रोलर से दाना फूटता है, माल पलटी मारता है। इसके अंदर फीडर सिस्टम दिया हुआ है सुरेश जी, ये भी किसान भाइयों को बता देते हैं। फीडर सिस्टम है, अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी माल डालोगे डोली के अंदर माल बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, सीधा ड्रम के अंदर जाएगा। नहीं, ये फीडर सिस्टम का सही करा है, क्योंकि गीला माल में जैसे मूंगफली का दाना गीला है, सोयाबीन का दाना गीला है, तो वो टूटने का वो रहता ही है जी। आपने इसको पैक क्यों कर रखा है? देखो ये इसकी डोली बहुत ज़्यादा बड़ी है। जब किसान सरसों निकालेगा या लंबी कोई भी क्रॉप निकालेगा तो ये फोल्डिंग सिस्टम है। ये इसका जो ये देखो ये फोल्डिंग सिस्टम है, किसान इसको पूरा भी खोल सकता है। तब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये पूरा बड़ा हो गया। और लेकिन इतने बड़े की जरूरत नहीं है, लेकिन भी किसान चाहे तो उतना इसमें, क्योंकि माल बहुत ज़्यादा खाती है ये। बिल्कुल बिल्कुल जी। किसान भाइयों को ये भी बता देना चाहते हैं कि इसमें रिटर्न पाइप का भी सिस्टम है। बिल्कुल भी माल जैसे मल्टीक्रॉप में रिटर्न पाइप लगी हुई है ना, वर्म हाँ वर्म, इसके अंदर भी ये वर्म लगा हुआ है। जो थोड़ा बहुत अगर कंपी से दाना अगर इधर आ भी जाता है तो किसान जो है ये वर्म के माध्यम से वापस डोली के अंदर चला जाएगा। और जैसे बड़ी डोंखली है, कई बार मूंगफली के अंदर भी बड़ी डोंखली आती है जैसे गिल्ली हो, तो वो अलग से इसके अंदर चली जाएगी, वापस रिपीट नहीं होगी बारी बारी ड्रम के अंदर से। ठीक है जी। बाकी साइड टोकरी का सिस्टम है, सिर्फ टोकरी बैक लेके गए हैं। हाँ, बैक टोकरी चलेगी इसकी, और रिवर्स गियर का सिस्टम इसके अंदर लग गया। और एक वर्म एक्स्ट्रा आ गई। हाँ, एक वर्म एक्स्ट्रा हो गया इसके अंदर। ठीक है जी। और बताइए इसके बारे में। और इसके अलग अलग से 4 स्टेप दिए हुए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। किसान चाहे इसकी जो है हवा जितनी मर्जी कम और जितनी मर्जी हवा ज़्यादा करके अपनी क्रॉप को निकाल सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसकी जो माल निकालने की 8 क्विंटल से लेके 15 क्विंटल तक ये अनाज निकालेगा। गेहूं में थोड़ा इसका एवरेज 10 क्विंटल के लगभग ही रहेगा पर आवर। हाँ, क्योंकि गेहूं में जो भूसा जो महीन मांगते हैं 8 से 10 क्विंटल गेहूं निकलेगा। बाकी जो है अगर बाजरे की बात करें तो 30-35 क्विंटल भी निकल जाएगा। मटर की बात करें वो भी खूब निकल जाता है, 20-25 क्विंटल निकल जाता है।
और मक्के की बात करें तो मक्का भी खूब निकलता है। कुछ एक फसलें हैं जो 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल, सोयाबीन भी खूब इसके अंदर निकलता है। तो ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप के अंदर जैसे व्हील भी इसके अंदर डबल लगे हुए हैं और सबसे ज़्यादा चलने में माल आगे पंखे तक चला जाए। इसके अंदर जो हमने 6 शाफ्टें लगाई हुई है और इसके ऊपर बेल्ट नहीं है, गरारी है, ताकि बेल्ट से वो स्लिप होती है, लेकिन गरारी चैन लगा दी इसके ऊपर ताकि ये बेल्टें रुके भी ना। और पूरे चलने पे माल फैल के चले। बिल्कुल पूरा चलने के ऊपर पैरेलल माल जाता है और उससे ही पंखे की सेटिंग ऐसी है कि वो माल को निकाल देता है बाहर कचरे में। पेडी मल्टीक्रॉप की तो आप जानकारी दे रहे हो ग्राउंडनट वाले की, ये मक्का थ्रेशर दिख रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, अगर मक्का थ्रेशर की बात करें, ये मक्का और सूरजमुखी इसमें निकलती है। वैसे तो हमने मक्का का बनाया, लेकिन किसान भाई कहते हैं कि इसमें सूरजमुखी भी बहुत अच्छी निकलती है। चलो बढ़िया बात है, लेकिन ये मक्का थ्रेशर कन्वेयर प्लस एलिवेटर। वैसे तो मक्के का मॉडल अपने पास ऊपर टोकरी का भी है, लेकिन कन्वेयर वाला सिस्टम इसके अंदर, ये कन्वेयर हो गया और ये एलिवेटर हो गया, ताकि एक दो बंदों की मजदूरों की जो ज़रूरत यहाँ पर है वो इसकी बचत होती है। और कन्वेयर ने तो पूरे के पूरे जो है मजदूरी को बिल्कुल ही कम कर दिया। जो 6-7 आदमी की ज़रूरत पड़ती थी, कन्वेयर के माध्यम से एक आदमी टोकरी से, बट्ठल से, तगारी से, ड्रमी से, जैसे भी वो इसके अंदर डालेगा, जो इसके अंदर होते हुए ड्रम के अंदर चली जाएगी। बिल्कुल, यहाँ डाले अंदर जाके, हाँ, भुट्टा फूट के निकल के मक्का उधर एलिवेटर में जाएगा। पूरे वीडियो जो हैं अपने यूट्यूब चैनल पर किसान भाई देख सकते हैं। एनवीटी यूट्यूब चैनल है अपना, और इसके अंदर एक सिस्टम और भी दे दिया। जैसे यहाँ से भुट्टा निकलेगा, सपोज करो भुट्टे के साथ अगर कोई दाना फिसल के आ भी गया, तो ये जाली और इसके अंदर ये भी आपने जाल दे दिया ताकि वो दाना यहीं गिर जाए, भुट्टे के अंदर ना जाए। थ्रेशर के अंदर भी किसान भाइयों को बता देना चाहते हैं कि डबल फ्राई व्हील लगा हुआ है इसके अंदर, ताकि ट्रैक्टर पे लोड ना पड़े। और इसमें तो कम से कम 32 या 30 HP का ट्रैक्टर भी इसमें चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है। हाँ, और अगली बात, इसकी जो पंखे की सेटिंग है, जो चलने में पंखा हवा मारेगा, ये इसकी सेटिंग इस ढंग से की है, किसान चाहे तो बिल्कुल 1 इंच के अंदर हवा, चाहे तो 4 इंची के, चाहे तो पूरे चलने में इसकी हवा जो किसान बिल्कुल बराबर लगा सकता है और बिल्कुल मक्का क्लीन आएगा। ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर किसान भाइयों ने काफ़ी देखे होंगे। बहुत बढ़िया जी। तो सर यकीनन तीनों मॉडल बढ़िया जी, लेकिन मुझे नया इनोवेशन बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि साइड टोकरी तो पहले भी देखी हुई, नई चीज़ जब भी देखते हैं दिल खुश हो जाता है। देखो, ये किसान भाइयों की डिमांड के ऊपर, और किसान भाइयों ने हमें इतना ज़्यादा प्रेशर दिया कि सर ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैग टोकरी जल्द से जल्द मॉडल बनाया जाए, ताकि किसानों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। अब बताइए, जो किसान भाई खरीदना चाहते हो किस तरह से खरीद पाएंगे? देखो, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या डीलर नेटवर्क के माध्यम से वहाँ डीलर के पास जाएं, वहाँ बुकिंग करवाएं, और किसान भाई को हिंदुस्तान के कोने कोने से थ्रेशर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बहुत बढ़िया जी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और बताइए कि आपको पेडी मल्टीक्रॉप ग्राउंडनट थ्रेशर में साइड टोकरी पसंद है या बैक टोकरी? दोनों में से कौन सी पसंद है? अगर साइड टोकरी तो पहले से ही मिल रहा है, अगर वो आप चला रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइए क्या रिजल्ट है। और इनके बारे में अधिक कोई जानकारी चाहिए या डीलर की लोकेशन चाहिए तो स्क्रीन पर एक नंबर दिए गए जहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके नज़दीक में डीलर है तो वहाँ जाके खरीद सकते हैं, नहीं तो सीधा कंपनी आपको प्रोवाइड करवा देगी। तो वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे मैं फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे थे मैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।